योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और आज हम मल्टी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सीखेंगे। वो कंपाउंड्स जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए फिर क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से हम क्या बनाते हैं, सेकेंडरी सुफिक्स। तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे आ जाए तो किसको सेकेंडरी सुफिक्स बनाएंगे और जो दूसरा रह जाएगा उसका क्या करेंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो ये मेरे पास ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे पास तो प्रेफरेंस किसको देनी है। अब हम जो हमारी सेकेंडरी सुफिक्स होती है फंक्शनल ग्रुप की, उसको हम दो पार्ट्स में बांट लेंगे। एक को हम कहेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और दूसरे को हम कहेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। मतलब एक बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और दूसरा जो रहेगा फंक्शनल ग्रुप दैट विल बिकम सब्स्टिट्यूएंट, मींस इट विल बी रिटन एज प्रीफिक्स। तो ये रहा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस टॉप के ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हमेशा नंबर 1 मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है COOH। सल्फोनिक एसिड SO3H। एसिड एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। यहां मैं इसलिए लिख रही हूं सो दैट आप लोगों को ढूंढने में आसानी रहे। एस्टर C डबल बॉन्ड OOR। एसिड क्लोराइड C डबल बॉन्ड OCl। एसिड एमाइड C डबल बॉन्ड ONH2। नाइट्राइल आपको पता है दिस इज साइनाइड। नेक्स्ट एल्डिहाइड CHO। कीटोन C डबल बॉन्ड O अल्कोहल OH। एमीन NH2। एल्कीन डबल बॉन्ड एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट तो कोई भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट में भी एल्काइल ग्रुप, हैलोजन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है मैं इसको अभी लिखे ही रखूंगी क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी नेमिंग के लिए। तो अब मैं ये टेबल बनाने वाली हूं आपके सामने, इन्हीं को मैंने यहां लिख लिया। देख लो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, राइट। ये सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने लिख लिए। अगर ये एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मींस इसको हम सेकेंडरी सुफिक्स लिखेंगे। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है। सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड की सेकेंडरी सुफिक्स क्या होती है, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। एस्टर के लिए आपको पता है ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है शुरू में लिखा जाता है एल्काइल अल्केनोएट, ऐसे लिखते हैं ना इसका नाम। फिर एसिड क्लोराइड OYL ऑयल क्लोराइड, इट इज ऑयल क्लोराइड। देन एमाइड CONH2, दिस इज सिंपली एमाइड। नेक्स्ट CN, इसको हम लिखते हैं नाइट्राइल। CHO एल्डिहाइड, इसको हम लिखते हैं अल। कीटोन, इसको हम लिखते हैं ओन ONE ओन। OH अल्कोहल, इसको हम लिखते हैं ओल। NH2, इसको हम लिखते हैं एमीन। ये चीजें आप प्रीवियस वीडियो के अंदर सभी बच्चे करके आए हो कि जब इसको सेकेंडरी सुफिक्स हमने 1 बाय 1 सभी को किया था। तो ये इनकी सेकेंडरी सुफिक्स, ओके। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज रिटन कार्बोक्सी। अगर ये कभी सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो इसको हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। और अगर सल्फोनिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए हम इसको लिखते हैं सल्फो, इट इज रिटन सल्फो। एसिड एनहाइड्राइड का कोई भी नाम नहीं होता, इट रिमेन्स एसिड एनहाइड्राइड। देन एस्टर, एस्टर के अंदर है हमारे पास, देखो ये वाला ग्रुप है ना C डबल बॉन्ड OOR, दिस ग्रुप इज इन एस्टर। तो इसका मतलब आप इसको लिखेंगे, ये वाला क्या बना, एल्कोक्सी, और ये क्या है, कार्बोनिल। तो इसका नाम हो गया एल्कोक्सी कार्बोनिल। एस्टर का ग्रुप प्रेजेंट हो एज सब्स्टिट्यूएंट तो इट विल बी एल्कोक्सी
कार्बोनिल। आगे मैं नेमिंग में बताऊंगी कैसे। ओके, इसके बाद है एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हम इसको लिखते हैं सिंपली हेलोफॉर्माइल, लेकिन अब क्लोराइड है तो इट इज क्लोरोफॉर्माइल, और इन जनरल हेलो, क्लोरो की जगह पे ब्रोमो होगा तो ब्रोमोफॉर्माइल इन जनरल, क्योंकि ये है ऐसे, फॉर्मिक एसिड में एक एच होता है तो क्लोरोफॉर्माइल। ओके, दिस इज क्लोरोफॉर्माइल। नेक्स्ट आया एमाइड। एमाइड जिस वक्त बन जाता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, इट इज रिटन एज कार्ब एमोइल। कार्ब एमोइल, इट इज रिटन कार्ब एमोइल। ये है नाइट्राइल। जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा इसको हम लिखते हैं साइनो, CYANO, साइनो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिस वक्त बनता है सब्स्टिट्यूएंट हम इसको लिखते हैं फॉर्माइल, इट इज रिटन एज फॉर्माइल। या तो आप फॉर्माइल लिखोगे या क्या लिखोगे, एल्डो। ठीक है, फॉर्माइल और एल्डो। अब आया कीटोन। कीटोन को हम लिखते हैं ऑक्सो, ऑक्सो या कीटो, दोनों ही नाम साइमल्टेनियस हम लिख सकते हैं, ऑक्सो और कीटो। ये है एल्कोहल। अगर ये सेकेंडरी सुफिक्स है तो ओल, और अगर ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। और एमीन, एमीन को हम बोलते हैं एमीनो। तो ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट। अब आपको यूज करना है इस टेबल को डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए। ठीक है, अब आगे जो हम नेमिंग सीखने वाले हैं आपको इस प्रेफरेंस को ध्यान में रखना है और ये देखना है इसमें से कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा। मतलब अगर मैं बात करूं नाइट्राइल की, तो अगर ये सेकेंडरी सुफिक्स है तो हम लिखेंगे नाइट्राइल, और अगर ये बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट आप क्या लिखोगे, साइनो। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स सी। ये मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, अब जो मैंने आपको सिखाया उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइड में लिख लीजिए वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। अब ये सारे आने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज इसमें पहचानो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है। एक तो मुझे नजर आ रहा है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा है CHO, एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अल्कोहल क्यों नहीं है। कार्बन के साथ अगर मुझे अल्कोहल लगाना है तो 2 H और भी लगने हैं, तो अल्कोहल हमेशा ऐसे लगा होगा CH2OH। लेकिन जो एल्डिहाइड है उसके एक तरफ H और डबल बॉन्ड O, इसलिए हम इसको लिख देते हैं CHO। ठीक है, अब इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड। तो देखो प्रेफरेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड तो डॉन है, ये सबसे बड़ा, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर। ओके, अब क्योंकि CHO ये बन गया सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, इट विल एक्ट एज साइड चेन, इट विल बी सब्स्टिट्यूएंट, राइट। ओके, इट विल बी एट नंबर 1। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनल पे 1 2 3। अब मैं इसको नंबर 4 नहीं दूंगी क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, और आपको याद होना चाहिए हम जब भी कार्बन की चेन में ये सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 2 3 4 इसको नंबर नहीं मिलता है भाई, जिस कार्बन से ये लगा है उस कार्बन को नंबर मिलता है। सेम चीज यहां पे, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस कार्बन विल नॉट बी नंबर्ड, लेकिन जिस कार्बन के साथ ये अटैच्ड है उसको नंबर मिलेगा। समझ आई बात? इस चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि ये है सब्स्टिट्यूएंट, इसको नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करना, जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को करना है। ठीक है, ओके। नाउ वर्ड रूट 1 2 3,
prop. प्राइमरी सुफिक्स देखो जरा, नंबर 2 के ऊपर इन, ठीक है, दिस इज प्राइमरी सुफिक्स, तो दिस इज टू इन. ओके. सेकेंडरी सुफिक्स, 1 के ऊपर ओइक एसिड, दिस इज ओइक एसिड. नाउ दिस विल बिकम प्रीफिक्स. और जब एल्डिहाइड CHO ग्रुप प्रीफिक्स बनता है, जल्दी से अपना टेबल देखिए, उसको क्या बोलते हैं? यस, या तो एल्डो या फॉर्माइल, आपकी मर्जी है. मैं यहां लिखने वाली हूं नंबर 3 पे लगा है फॉर्माइल. पूरा नाम 3-फॉर्माइल prop 2-enoic एसिड. इन प्लस ओइक एसिड, तो इन का ई ड्रॉप. समझ आ गई? इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे होंगे. पता नहीं क्या PhD कर रहे हैं हम लोग. इट इज वेरी वेरी सिंपल. 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों में से एक को प्रेफरेंस मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी. एक प्रिंसिपल है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट खुद को नंबरिंग नहीं लेगा, लेकिन जिस कार्बन से अटैच है उसको नंबर देंगे और एज प्रीफिक्स आप लिख दोगे. कमिंग टू नेक्स्ट. अब देखो, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो एल्डिहाइड, दूसरा क्या है? कीटोन. मेन काम है फंक्शनल ग्रुप को पहचानने का. तो जरा देखो, प्रेफरेंस, एल्डिहाइड मास्टर है भाई, कीटोन उसके बाद में आता है, तो इट विल बी प्रेफर्ड, मतलब ये बन जाएगा प्रिंसिपल और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट. दिस इज नंबर 1, 2, 3, 4. ओके. वर्ड रूट ब्यूट. प्राइमरी सुफिक्स, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, एन. सेकेंडरी सुफिक्स एल्डिहाइड के लिए अल. ठीक है. और नंबर 3 पे क्या लगा है? ऑक्सो या कीटो, कीटोनिक ग्रुप है ना, तो प्रीफिक्स इट इज 3 ऑक्सो. ओके. नंबर 3 के ऊपर ऑक्सो. 1, 2, 3, 4 ब्यूट, एन, अल. पूरा नाम 3 ऑक्सो ब्यूटेनल. क्लियर? सिंपल. नेक्स्ट. अब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप, एक है नाइट्राइल और एक है एल्डिहाइड. कौन प्रेफर्ड है भाई? वो देखो उधर, नाइट्राइल. नाइट्राइल के बाद आता है एल्डिहाइड, तो इट विल बिकम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. ये जो स्क्वायर वाले हैं ये देते हैं सेकेंडरी सुफिक्स, राइट? इट विल बी गिविंग सेकेंडरी सुफिक्स. और ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट. तो इट विल बी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी. ठीक है. दिस इज बिग बी, जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. तो ये रहे वर्ड रूट, 4 कार्बन्स ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है. सेकेंडरी सुफिक्स नाइट्राइल, इसकी सेकेंडरी सुफिक्स नाइट्राइल. ओके. व्हाट अबाउट प्रीफिक्स? लेट्स सी. फॉर्माइल कहां प्रेजेंट है? 4 नंबर पे. 4 फॉर्माइल. पूरा नाम 4 फॉर्माइल ब्यूटेन नाइट्राइल. अब देखो, यहां ब्यूटेन का ई ड्रॉप नहीं हुआ क्योंकि इसके आगे क्या था? एन. वॉवल हो या वाई हो, तब हम इसको करते हैं. ठीक है. डन. चलिए इधर चलते हैं. अब इसमें मुझे 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं. एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो प्रिंसिपल ही है भाई क्योंकि सबसे टॉप पे यही है. और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट. दिस इज एसिड एमाइड ग्रुप. ओके. तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. ओके. तो वर्ड रूट इट इज पेंट, प्राइमरी सुफिक्स इट इज एन, सेकेंडरी सुफिक्स इट इज ओइक एसिड. अब बारी आई प्रीफिक्स की. प्रीफिक्स क्या है? नंबर 3 के ऊपर क्या लगा है? चेक करो अपना अपना टेबल. CONH2 व्हेन इट बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट, आप इसको क्या लिखते हो? कार्ब एमोइल. कार्ब AMOYL, कार्ब एमोइल. कहां लगा है कार्ब एमोइल? इट इज एट नंबर 3.
तो आपकी प्रीफिक्स रहेगी 3 कार्ब एमॉइल। डन। पूरा नाम 3 कार्ब एमॉइल 1 2 3 पेंटेनोइक एसिड, ई विल बी ड्रॉप्ड। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है? सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन, ओ एच एल्कोहल। तो देखो प्रेफरेंस किसको मिलती है? कीटोन को, इट विल बी प्रेफर्ड। और एल्कोहल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ओके, एल्कोहल बन गया सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स, और ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। ओके, इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, इधर से इसको 2, इधर से इसको 2, लेकिन प्रेफरेंस इसको मिलेगी। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5। ओके, वर्ड रूट आ गया पेंट, प्राइमरी सुफिक्स आ गई एन, सेकेंडरी सुफिक्स आ गई ओन। बात खत्म। कीटोन के लिए सेकेंडरी सुफिक्स क्या होती है? ओन। और अब देखो, जिस वक्त एल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट, चेक योर टेबल, इसको क्या बोलते हो आप जब ये सब्स्टिट्यूएंट है? हाइड्रोक्सी। कहां लगा है? नंबर 4 पे, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, पूरा नाम 4 के ऊपर हाइड्रोक्सी पेंटेनोन, पेंटेन प्लस ओन, ई विल बी ड्रॉप्ड, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन। ठीक है। अच्छा, ओन कहां पे है? नंबर 2 के ऊपर, तो मैं इसको लिखूंगी पेंटेन 2 ओन। तो यहां पे जब आप सेकेंडरी सुफिक्स बता रहे हो तो कहां पे है? ओन 2 के ऊपर, 2 ओन। इट विल बी 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें प्रेजेंट है COOH। देखो, जिस भी कंपाउंड में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए उसको जल्दी से रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दो क्योंकि ये है सेकेंडरी सुफिक्स। और अब देखो, ये दोनों ही क्या हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल। नंबरिंग 1 2 3 4। वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड। कहां कहां? 1 और 4 पे, 1,4 डाइओइक एसिड। और प्रीफिक्स 3 पे भी हाइड्रोक्सी, 2 पे भी हाइड्रोक्सी, तो इट इज 2,3 डाइहाइड्रोक्सी। पूरा नाम 2,3 डैश डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डैश 1,2 डाइओइक एसिड। ये रहा इसका नाम। अब देखो, इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है? दिस इज एसिड एमाइड। ध्यान से देखिए, एसिड एमाइड। ये रहा ईथर, और आपको पता है ईथर तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। जब हमने इसकी नेमिंग की थी उसमें भी मैंने प्रीफिक्स लिखा था, सेकेंडरी सुफिक्स कहीं नहीं लिखा। ओके, और ये रहा साइनो। अब जरा इसमें देखो प्रेफरेंस किसको है? वो रहा एसिड एमाइड और साइनो ग्रुप नाइट्राइल, उसके बाद है नाइट्राइल, दोनों साथ साथ लिखें। मींस ये बन गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। समझ आई? तो नंबरिंग 1 2 3 4। जैसे इस सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन को हमने नंबर नहीं दिया, वैसे ही इस सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन को भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जिस कार्बन के साथ ये अटैच्ड है उसको नंबर रहेगा। ओके, वेल, अब देखो जरा इसका वर्ड रूट 1 2 3 4। दिस इज ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स एमाइड। खत्म बात। अब आई बारी प्रीफिक्स की। ठीक है, मैं प्रीफिक्स थोड़ा इधर लिख रही हूं, थोड़ी लंबी है। तो प्रीफिक्स में क्या है? 3 के ऊपर है, दिस इज इथ प्लस ऑक्सी, इथॉक्सी।
और नंबर 4 के ऊपर कौन है? साइनो। तो कौन आता है भाई पहले? ए बी सी डी ई, पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो पहले साइनो। साइनो कहां प्रेजेंट है? 4 के ऊपर। 4 साइनो डैश 3 इथॉक्सी। ठीक है, ETHOXY इथॉक्सी। ओके, अब इसका नाम लिखें पूरा, ये है इथॉक्सी। ठीक है, तो पहले प्रीफिक्स, दिस इज 4 साइनो, नेक्स्ट 3 इथॉक्सी, वर्ड रूट ब्यूटेन प्लस एमाइड, ब्यूटेनामाइड। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहां साइनो लिखा, अगेन चेक योर टेबल। नाइट्राइल जिस वक्त सब्स्टिट्यूएंट बनता है इट इज रिटन साइनो। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये रहे प्रिंसिपल, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, ये है कीटोन। ठीक है, ये है एल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सो। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। डन, सारा काम हो गया। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको नंबर। ऑक्सो, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है जिस कार्बन से अटैच्ड उसको नंबरिंग। ओके, तो इसकी डिटेल मैं यहां लिखने लेती हूं। वर्ड रूट, चलो यहां नीचे लिख देती हूं। वर्ड रूट 1 2 3 4 5 पेंट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड। काम क्या है बाकी? प्रीफिक्स। ओके, कौन कौन भाई? 5 के ऊपर है फॉर्माइल, 3 के ऊपर है ऑक्सो। नाउ यू हैव टू गो अल्फाबेटिकली। पहले कौन आएगा? एफ। तो फॉर्माइल कहां है? नंबर 5 पे। तो आप लिखेंगे 5 फॉर्माइल और ऑक्सो है 3 पे, 3 ऑक्सो। 5 फॉर्माइल 3 ऑक्सो। ठीक है, सबको इकट्ठा करके नाम लिखिए। 5 डैश फॉर्माइल डैश 3 ऑक्सो डैश पेंटेनोइक एसिड। ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। Now this is the name of this compound. फिर से देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप हैं, नाउ दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स, तो दे विल बी रिटन इन प्रीफिक्स, यहां लिखे जाएंगे। चलिए आगे, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है एमीन, एक है एल्कोहल। तो देखो जरा, ये है एल्कोहल, ये है एमीन। तो एल्कोहल बनेगा प्रिंसिपल और ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। टोटल अब इधर से नंबरिंग होगी 2 3 4 एंड 5। तो वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओल। और ओल कहां पे लगा है जरा ध्यान से देखो, नंबर 2 के ऊपर। 2 ओल, 2 नंबर, पोजीशन बतानी पड़ेगी। अब बनी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन है भाई? एमीन। एमीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनती है इट इज नोन एज एमिनो। कहां है? नंबर 4 पे, 4 एमिनो। पूरा नाम 4 एमिनो पेंटेन 2 ओल। सिंपल, पहले प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। सिर्फ प्रीफिक्स के अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। नेक्स्ट, अब देखो ये आ गया वेरी वेरी स्पेशल वाला। ठीक है, ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल। अब ये है सब्स्टिट्यूएंट। अब भाई इनको नाराज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबको बराबर रखेंगे। इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसको नंबर 2, इधर से करते हैं तो इसको नंबर 2। ठीक है, कहीं से भी कर लो, लेट इट बी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। याद आ गया आपको स्पेशल केस? तो इसका वर्ड रूट प्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आ गया?
और प्रीफिक्स नंबर 2 के ऊपर क्या लगा है, अमीनो, 2 एमिनो। तो पूरा नाम क्या हुआ, देखो 2 एमिनो, खत्म, प्रोपेन डैश 1,2,3 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जो भी रूल्स आपने सीखे हमने सारे के सारे लगा दिए। तो इट वॉज हाउ टू नेम अ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। अब थोड़ी सी नेमिंग सीखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स आप पहले कर चुके हैं तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी इन पे। इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन के 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करवा दीजिए, दिस इज कॉल्ड नेप्थलीन। ओके, 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करवा दो, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ठीक है, अगेन हमें 3 बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज करवानी है, लेकिन ऐसे, इसका नाम है फिनेंथरीन। ये वो कंपाउंड थे जिनमें सभी के अंदर बेंजीन न्यूक्लियस है। तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे, एक जिसके अंदर डायरेक्ट रिंग सब्स्टिट्यूशन होगी और दूसरे जो साइड चेन में होंगे, ऐसे। ठीक है, तो 2 तरह की सब्स्टिट्यूशन होगी, एक होगी हमारे पास न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, दूसरे हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो बेसिकली ये 2 तरह की हम नेमिंग करेंगे। तो पहले मैं बात करूंगी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के बारे में। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के अंदर मैं पहले बात करूंगी हाइड्रोकार्बन्स की, या मैं इनको कह लूं एरीन्स। ठीक है, तो सबसे पहला बेंजीन रिंग, इसके साथ लगा दिया मैंने CH3। अब देखो बेंजीन के ऊपर मिथाइल लग गया तो इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, दिस इज मिथाइल बेंजीन। ओके, और इसको कॉमनली हम बोलते हैं टोलुइन। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर ये इसी नाम से जानी जाती है, टोलुइन। ओके, अब अगर मैं मिथाइल की जगह लगा दूं C2H5, इसका नाम इथाइल बेंजीन। ठीक है, दो पोजीशंस के ऊपर, पोजीशन नंबर 1 एंड 2, ये हमारे पास आ गया मिथाइल ग्रुप, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब यहां मैं आपको एक चीज बताने लगी, ये है बेंजीन रिंग, ये CH3 यहां लगा था, इसके रेस्पेक्टिव रिंग के ऊपर बाकी कौन कौन सी पोजीशंस हैं देखो, जो इसके बिल्कुल नजदीक हैं, नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 और इधर रहेगा नंबर 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो इसके बिल्कुल नजदीक वाले हैं इनको मैंने O लिखा, दीज आर कॉल्ड ऑर्थो पोजीशंस। जो बिल्कुल इसके पैरों में है, दिस इज कॉल्ड P, P स्टैंड्स फॉर पैरा पोजीशन, और ये आई मिड में, ऑर्थो और पैरा के मिड में आई, तो दिस इज कॉल्ड मेटा पोजीशन। ऑर्थो मेटा पैरा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जहां पे भी आप नोट कर रहे हो आप इसको कहीं पे भी ऐसे बॉक्स में बंद करके अपने पास रख लीजिए। अब ये भी कोई कंपल्शन नहीं है कि यहां CH3 ही होगा,
कोई भी फंक्शनल ग्रुप ए बी सी एनी, इसके कंपैरेटिव इसके नजदीक वाले दोनों ऑर्थो, इसके पैरों में पैरा, ऑर्थो और पैरा के मिड में जो आया दैट इज मेटा। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूं। अब देखो ये जो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन है ऑर्थो पोजीशन पे है, इसको बोलते हैं जाइलीन कॉमनली। और कौन सी जाइलीन है? ऑर्थोजाइलीन। दो CH3 एडजेसेंट पोजीशंस के ऊपर ऑर्थोजाइलीन। ओके, ये CH3 कहां पे आ गए? मेटा पे। तो दिस इज मेटाजाइलीन। लेकिन IUPAC नेम क्या है? 1 2 3। दिस इज 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन and commonly it is metaxylene. CH3 है तो जाइलीन, दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो जाइलीन, लेकिन कौन सी? पैरा। दिस इज पैराजाइलीन। और वैसे क्या है? 1 2 3 4। दिस इज 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब देखो, अगर 3 मिथाइल ग्रुप लग जाए ऑल्टरनेट, एक जगह छोड़कर, तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, और कॉमनली इट इज नोन एज मेसिटिलीन। ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आप इसको लिखेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कॉमनली इट इज नोन एज क्यूमीन, CUMENE, क्यूमीन। CH double bond CH2, it is styrene। ठीक है, it is styrene। This is CH2, CH double bond CH2। इस पर्टिकुलर ग्रुप को बोलते हैं एलाइल। तो ये रहा एलाइल बेंजीन, ये है एलाइल बेंजीन। ये कुछ स्पेशल नेम्स हैं जो इसी तरीके से लिखे जाते हैं, एलाइल बेंजीन। अब देखिए, अगर ये है बेंजीन, तो बेंजीन का मतलब C6H6। मैंने इसमें से एक H हटा दिया, अब ये बन गया C6H5, और इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। दिस इज फिनाइल। ठीक है, इसको हम आगे यूज करेंगे। C6H5 मींस फिनाइल ग्रुप। ओके, अब देखो, अगर यहां पे CH3 था तो इट वॉज टोलुइन। अब हमने क्या किया? CH2 और एक बॉन्ड खाली छोड़ दिया। दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर एक और ग्रुप खाली छोड़ दिया, C के साथ एक H लगा है, और तीसरे के साथ कोई भी H नहीं लगा है। तो इन ग्रुप्स का एक स्पेसिफिक नाम है। जब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स लगी हैं, 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड, तो इसका नाम है बेंजाइल। दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल। 1 हाइड्रोजन इज अटैच्ड, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है,
इसका नाम है बेंजल। और जिस वक्त नो हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड बेंजो। ठीक है, दिस विल बी बेंजो। अब ये आगे हम यूज करने वाले हैं, वहां मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाऊंगी। तो अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेके चलूं, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हैलोजन के साथ, यहां लगा दिया CH2Cl, तो इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड। इट विल बी बेंजाइल क्लोराइड। ओके, अगर मैं यहां 2 क्लोरीन्स लगा दूं, ठीक है, यहां पे 2 क्लोरीन्स लगा दी, इट विल बी बेंजल डाइक्लोराइड। और यहां तीनों पोजीशंस के ऊपर मैं क्लोरीन लगा दूं, CCl3 हो जाएगा, तो दिस विल बी बेंजो ट्राइक्लोराइड। एग्जाम्पल दी मैंने क्लोरीन लगा के। अगर यहां पे OH लग जाएगा तो ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर मैं यहां पे CH इसके आगे O लगा दूं तो ये बन गया बेंजल प्लस एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अगर मैं इधर बेंजीन के आगे COOH लगा दूं तो ये बन गया बेंजो प्लस ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब बात करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स की। तो आप भी मेरी तरह ऐसे बेंजीन बना लो। ठीक है, फिर देखो, ये मैंने लगाया क्लोरो, बेंजीन था ना, तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। अगर यहां पे ब्रोमीन होता तो इट विल बी ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। तो जो भी हैलोजन हो उस हिसाब से। ठीक है, अब अगर 2 हैलोजन्स लग जाएं, पोजीशन देखो 1 2 3, दिस इज 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, अब अगर 3 लग जाएं, फिर से पोजीशन देखेंगे हम, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कहां कहां, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सिंपल, जहां जहां सब्स्टिट्यूशन है। अब ये तो डायरेक्ट रिंग में सब्स्टिट्यूशन थी। अब जरा इसी में साइड चेन देखते हैं। साइड चेन का मतलब ये चीज अभी हमने बनाई थी। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको छुपा लो तो दिस इज बेंजाइल ग्रुप, तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, चेन को थोड़ा लेंथी कर देते हैं, 1 2 3, यहां क्लोरीन लगा दी मैंने, CH2 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 Cl। ठीक है, अब देखो, कार्बन नंबर 1 2 3, और ये लगा है कौन सा ग्रुप, फिनाइल, C6H5। तो नंबर 3 के ऊपर फिनाइल, 1 के ऊपर क्लोरो। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड रूट, हाउ मेनी कार्बन, स्ट्रेट चेन में 3, प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। अब प्रीफिक्स में देखो, फिनाइल P से, क्लोरो C से, तो इट विल बी 1 क्लोरो 3 फिनाइल, 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। स्ट्रेट चेन तो 3 कार्बन की है, तो 3 नंबर कार्बन पे लगा है फिनाइल ग्रुप और 1 पे लगा है क्लोरो। तो साइड चेन की जो नेमिंग है वो इस तरीके से होगी। नेक्स्ट, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। तो मेरी तरह आप भी ऐसे 8 न्यूक्लियस बना लीजिए बेंजीन के। नाउ लेट्स स्टार्ट। इस पे लगाया एक OH, फिनाइल प्लस ओल,
ये बन गया फिनोल। नेक्स्ट, 2 OH लगा दो, पहले दोनों एडजेसेंट पोजीशंस के ऊपर, 1 2 के ऊपर, फिर आप लगा दीजिए 1 3 के ऊपर, फिर आप लगा दीजिए 1 4 के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज 1 2 बेंजीन, 1,2 डाइऑल, 1 2 3 बेंजीन, 1 3 डाइऑल। अब ये पोजीशन है 1 and 4, तो दिस इज बेंजीन 1 4 डाइऑल। सिंपल। इन तीनों के कॉमन नेम है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला, इट इज नोन एज कैटेकोल, दिस इज नोन एज रिसोर्सिनोल, this is resorcinol, and next is, it is quinol, this is quinol. These are the common names. Next, 1 2 3 तीनों पोजीशंस के ऊपर लग गया OH, तो इसका नाम 1 2 3 बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है, दिस इज बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, और कॉमनली इट इज पायरोगैलोल, दिस इज पायरोगैलोल। 1 2 4 1 2 4, तो दिस इज बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनोल। अब एक एक जगह छोड़कर लगा दीजिए OH, दिस इज 1 3 5 बेंजीन 1 3 5 triol, and commonly it is known as fluoroglucinol, fluoroglucinol। यहां लगा है OH, और इन 3 पोजीशंस पे लग गया नाइट्रो ग्रुप, NO2 नाइट्रो, तो 1 2 3 4 5 and 6, this is 2 4 6 2 4 6 trinitrophenol, 2 4 6 trinitrophenol। अब ये देखो, आपको याद होगा एक H लगा है, तो बेंजल, बेंजल प्लस एल्डिहाइड, ये बन गया बेंजेल्डिहाइड। अगर इसका साइड चेन डेरिवेटिव हम देखें, लेट इट बी CH2 CH2 CHO, तो इट विल बी प्रिंसिपल नंबर 1 2 3, और 3 के ऊपर क्या लगा है, फिनाइल, तो वर्ड रूट प्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स अल, और प्रीफिक्स क्या है, नंबर 3 के ऊपर फिनाइल, तो पूरा नाम 3 फिनाइल प्रोपेनल। ठीक है, ऐसे ही अगर एरोमेटिक कीटोन की हम बात करें, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, यहां लगा CH3, ध्यान से देखना, ये ग्रुप कहलाता है एसीटो, ये रहा फिनाइल, और है क्या, कीटोन, तो इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। ये रही बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी लग गई बेंजीन रिंग। मैं इसको कवर कर लूं, दिस इज बेंजो ग्रुप,
बेंजो ग्रुप, इस कार्बन के साथ बेंजीन रिंग और इसके साथ कोई भी H नहीं है, तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज बेंजो, बेंजो फिनाइल। और कंपाउंड क्या है? कीटोन, तो इसका नाम बेंजोफिनोन। ये ग्रुप ऐसे भी लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है, ये मैंने बेंजीन ही रहने दिया, इसको C6H5 लिख दिया, और C डबल बॉन्ड O इधर भी C6H5 और इधर भी C6H5, एक ही तो बात है। दिस इज बेंजोफिनोन। बेंजीन रिंग के ऊपर लग गया COOH, तो दिस इज benzoic acid. It will be benzoic acid. अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप साथ साथ में हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? बेंजीन 1,2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये 1,4 पोजीशन पे हो तो इट विल बी बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब दोनों साथ साथ में प्रेजेंट हो इट इज नोन एज पैथेलिक एसिड, PHTHALIC, पैथेलिक एसिड। और जब एक दूसरे के अक्रॉस हैं, दूर दूर हैं, इट इज टेरेपैथेलिक एसिड, टेरेपैथेलिक एसिड, ठीक है। नाउ वन मोर, COOH मेटा पोजीशन पे 1,3, दिस इज बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, so it is known as isopathic acid, PHTHALIC, isopathic acid। आप देखो COOH और नंबर 2 पे OH 1, 2, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखिए दिस इज एसिड क्लोराइड, कोई भी H नहीं लगी है तो आप इसको क्या बोलेंगे? बेंजो। और एसिड क्लोराइड की सेकेंडरी सफिक्स क्या होती है? ऑयल, तो ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। बेंजो प्लस एमाइड बेंजामाइड, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर लगा है नाइट्राइल ग्रुप, दिस इज बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है। NH2 जब बेंजीन रिंग के साथ लगता है दिस इज नोन एज अमाइनो बेंजीन, इसका नाम आप लिखेंगे, यहां लिख देती हूं, अमाइनो बेंजीन। एंड कॉमनली इट इज नोन एज एनिलीन, कॉमनली इसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। अब देखो एमीन का साइड चेन डेरिवेटिव, अगर मैं इसी ग्रुप को देखूं, इसको छुपा कर दिस इज बेंजाइल, तो इसका नाम बेंजाइल एमीन। अब आ गया ईथर, दिस इज मिथ प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन। इथ प्लस ऑक्सी, इथॉक्सी बेंजीन। फिनाइल प्लस ऑक्सी, फिनॉक्सी।
बेंजीन। बिल्कुल सिंपल। अब देखो, अगर ये नहीं होते तीनों तो इट वॉज टोलुइन। अब नंबर 2, 4, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। Commonly it is known as TNT, which is an explosive. ठीक है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, इट इज एन एक्सप्लोसिव। सो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में और एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग वीडियो एंड यस, कीप प्रैक्टिसिंग।